बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। ईसा नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने जब पीडीएम के साथ रूह रवां बने थे और उनके बहुत सारे उनसे साथ प्रोमिसेस थे, वो प्रोमिसेस उनका इजहार भी किया गया था। 2023 में यही ईद के दिनों में एक इकट्ठ हुआ था दुबई में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर, एमरेट हिल्स दुबई में। उनके जो बेटे हैं साहबजादे, उनके वहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उधर मीटिंग हुई थी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीफ ख़ानदान इकट्ठा हो गया था। कुछ लोग जो है और भी लंदन के वाये से वहाँ पर आए थे। मौलाना फजलुर रहमान को उसमें नहीं बुलाया गया था। और उसके बाद प्रिसाइजली मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने पब्लिकली टॉक शोज़ में एक बात कहना शुरू की थी। जब हमने ये खबरें रिपोर्ट की कि वहाँ पर यह तय हुआ है कि जिसकी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें होंगी वो वज़ीर आज़म बनाएगा, जिसकी कौमी असम्बली में दूसरे नंबर पर नशिस्तें होंगी वो सदर बनाएगा, और फिर बाकी ओहदे जो हैं वो दूसरे लोगों में बांट दिए जाएंगे। ये बंटवारा हुआ था उस वक्त इक़्तिदार का। मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने टॉक शोज़ में, हाँ आपके पास, मेरे पास, बाकी लोगों के पास, हाफिज़ हमदुल्ला, कामरान मुर्तज़ा, बाकी इनके जो लोग हैं वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तय ये हुआ है कि वज़ीर आज़म जिस भी सियासी जमात का होगा, सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे, सदर पाकिस्तान। अब मौलाना फजलुर रहमान ने इसका मतलब ये है कि उस इलेक्शन से पहले ही अपना रोल डिसाइड कर लिया था। तो अब आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अभी नहीं चाहते होंगे कि रोल डिसाइड हो कि अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मेरा क्या होगा? सही है। उनकी जो सपोर्ट बेस है या जहां पे उन्होंने इलेक्शन करना है, लड़ना है, वो तो वही है जो तहरीक इंसाफ की है। तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? उन्हें चाहिए अश्योरेंसेस, और उसमें सबसे बड़ी बुनियादी जो मसला है वो है DI खान। वो जो वाहिद जिस जगह पर पीपल्स पार्टी के से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, मौलाना फजलुर रहमान JUIF के सरबराह हैं, और अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं। अब तीन सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं वो एक ही हल्के में पड़ी हुई हैं, एक ही ज़िले में, एक ही इलाके में पड़ी हुई हैं। वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आकर वो हो जाते हैं कि भाई इनका तो चीफ मिनिस्टर वहाँ से है, इनकी पार्टी की सपोर्ट बेस के वो मरकज़ बना हुआ है, और अली अमीन गंडापुर किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे। तो वो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि अली अमीन गंडापुर नहीं बाज आते अपनी बात करने से, पॉलिटिक्स करने में, मुझे हिट आउट करने से। तो जब तक ये कहीं सब साइड नहीं होते, ये कहीं साइड लाइन नहीं होते। और ये तो हमारी इत्तला के मुताबिक बाकायदा मौलाना का मुतालबा है तहरीक इंसाफ से, बाकायदा मुर्तज़ा साहब से आज ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। मैंने आज कामरान मुर्तज़ा साहब से ये पूछा कि अब उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं उनके साथ। मैंने कहा कि जो आपकी डिमांड्स हैं उसमें से एक ये भी है कि KP की सबसे बड़ी सीट पे बैठे हुए साहब को हटाया जाए और बदला जाए। तो उन्होंने इनकार या इकरार नहीं किया। जब आप इनकार नहीं करते तो उसका मतलब है आप इकरार ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं अब इस हवाले से भी बात नहीं करना चाहूँगा, ये उन्होंने कहा। इसका मतलब ये है कि बात तो बहरहाल वो अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की एक शर्त के तौर पर उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद है। लेकिन और मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि जहां पर PTI का वर्कर भी चूंकि KP में अली अमीन गंडापुर से नाला है, तो अगर PTI ये फैसला कर भी देती है तो उनका दोहरा पर्पस सर्व हो जाएगा। एक तो मौलाना भी खुश हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि खुद PTI के वर्कर भी जो कि जुनेद अकबर के आने से पहले ही चार्ज हो गए हैं तो उनको भी मिल जाएगा। तो अब इसके इम्कानात दिखने लगे हैं कि मौलाना की ये शर्त मान ली जाए। तो अगर ये सारी मामलात उस तरफ चलते हैं तो जाहिर है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इसके ऊपर कोई खास लबकुशाई नहीं की, इस खास नुक्ते के ऊपर। अदरवाइज तो उन्होंने बता दिया कि हमने ये मनसूबा बना लिया, हमने ये तय कर लिया है। हमारी यानी कि खिचड़ी जो है वो अब ये है कि हम 2 दिन पहले इकट्ठे हो जाएंगे, हम अपने ये तमाम चीज़ें करेंगे, लॉन्च भी कर देंगे इसको, पहला लाहे अमल भी दे देंगे, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। रमज़ान में वो चलता रहेगा, और रमज़ान के बाद उसको आप अमली शक्ल में सड़कों, चौकों, चौराहों और जलसा गाहों में भी देखेंगे। इजाज़त मिलती है नहीं मिलती उसके लिए नीड बेसिस के ऊपर जो है वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मुख्तलिफ फ़ैसले जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन ये कोइंसाइड किससे कर रहा होगा? ये कोइंसाइड कर रहा होगा कि ऐन वो वक्त जब IMF का वक्त पाकिस्तान में होगा। तो हुकूमत के लिए आप समझे ना कि ज़मीन किस तरह गर्म होगी। IMF जो है वो अभी जो आकर मुलाकातें कर रहे हैं आपके 19 वजारतों, महकमों, शख्सियात या सेट ऑफ पीपल के साथ उनकी मुलाकातें, जिसमें वो अपोजिशन के लोगों को भी टच अपॉन कर रहे हैं,
जिसमें वो जुडिशल कमीशन को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज को, वजारत कानून और इंसाफ को, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात देखने वाले लोग हैं। तो वो हर चीज़ पे कंसर्न है कि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें स्मूथ नहीं चलती और इस्तेहकाम क्रिएट नहीं होता तो फिर ये मुल्क जिसको हम $7 अरब दे रहे हैं किस्तों में, ये वापस कैसे दे पाएगा। तो जब IMF का वफ्द यहाँ पर मौजूद होगा, एन वो वक्त अगर अपोजिशन अपनी एक बड़ी तहरीक लॉन्च कर रही है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ असर उसका, यानी आप कह रहे हैं कि वफ्द यहाँ पर होगा और अपोजिशन के जो फाइनेंस को समझने वाले लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब एक्टिव हो चुके होंगे, वो इस पर बात कर रहे होंगे, टीवी टॉक शोज पर आ रहे होंगे, मैं और आप उनको अपने प्रोग्राम्स में बुला रहे होंगे और इस इशू पर बहुत हाँ, तो अपोजिशन जाहिर है कि उनके पास, उनको आइन और कानून इजाजत देता है, अपोजिशन हैज ऑल द राइट, तो वो ये सब कुछ कर रहे होंगे, उनका एक मतम नजर है हुकूमत के हवाले से, तो वो तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। अब डॉसियर जो भेजा है उमर अयूब साहब के लेटर हेड के साथ, कौमी असम्बली के लेटर हेड से, वो उनको लिखा गया, उनको साथ में ख़त लिखा गया, एक डॉसियर भेजा गया, उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात की जो मुबैना धांधली है उसके हवाले से रिपोर्ट्स जो है वो लफ की गई हैं, पतन की रिपोर्ट। मुबैना तो वैसे आपने तकल्लुफ़न ही कह दिया है। नहीं, मुबैना से मुराद ये है कि जाहिर है कि ना कोड ऑफ लॉ सेटल तो नहीं हुई ना, अदरवाइज हमारा मौक़िफ़ तो नोन है। बात तो सीधी सी है कि अगर आप हम 2 लोग बैठे और हमारा तस्फिया हो किसी बात पे, ये तमाम लोग अगर देखने वाले हैं, मैं अपने साथ जेन्युइन गाड़ी के कागज़ ले आऊँ, आप कहें कि नहीं मैं बस क्योंकि गाड़ी की स्टीयरिंग पे मैं बैठा हूँ तो गाड़ी मेरी है, मैं आपको तमाम सबूत दिखा रहा हूँ, यार ये मैंने खरीदी थी, ये इतने पैसे दिए थे, ये रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ये वहाँ पर जनाब मैं आप इस घर में घुस आया हूँ तो मैं इस घर का मालिक हूँ। आप कहते हैं कि मैं मालिक हूँ क्योंकि मैं स्टीयरिंग पे बैठा हूँ, तो मुबैना तौर पे ये मेरी है गाड़ी, लेकिन अब बैठे हुए तो आप हैं स्टीयरिंग पे। तो बहरहाल वो तमाम जो उनके इल्ज़ामात हैं, जो डॉसियर है, जो पतन की रिपोर्ट है, वो उन्होंने साथ लगाई है। अच्छा, अब फ्रैंकली स्पीकिंग IMF को ये जानने के लिए कि क्या पाकिस्तान में धांधली हुई है या कोई भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी है, वो जिस भी मुल्क के साथ डील कर रही होती है, उनको इल्म होता है इन चीज़ों का, और इन चीज़ों को इल्म में होते हुए 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से लोकली और इंटरनेशनली क्या रिपोर्ट्स लगी हैं, उसके होते हुए उन्होंने हमें ये पैकेज दिया है। ये तो एक फैक्ट है, रियलिटी है। अब मामला असल में तो ये है ना कि जो IMF की स्ट्रिंग्स पुल करने वाला मुल्क है अमेरिका, वो कब तक हमें ब्रीदिंग स्पेस देना चाहता है, या कब वो ये समझता है कि अब जो है वो ऑक्सीजन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया जाए। इमरान खान जो है वो साथ में, अब जाहिर है कि लोग उलझे में, इमरान खान खत लिख रहे हैं, उनके खत के मदरजात में अब क्या है, जो अब खत आने लगा है उसके मदरजात हो सकता है कि जब लोग ये देखें ना वीडियो, उस वक्त तक वो पब्लिक हो चुका हो और वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक तो जो दहशत गर्दी के मामलात हैं उसमें रूल ऑफ लॉ ना होने के मामले से उसको लिंक करके एक तो उसके ऊपर ज़रा तफसीली बात की गई है। दूसरा खसूसन तस्करा है उन लोगों का जो PDM के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। तीसरा जो सरमाया मुल्क से बाहर जा चुका है, यानी हम डेटा उठाते हैं, हमें पता चलता है कि दुबई में 4000 कंपनियां एक साल में, 4000 कंपनियां एक साल में रजिस्टर हो गई, अरबों डॉलर की जो है वो बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज़ वो पाकिस्तानी जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में चंद सालों में वहाँ पर बना चुके। फिर जो मईशत की ग्रोथ है उसके हवाले से कि कहाँ पर थी, किस तरीके से नीचे आई, अगर आप अभी वापसी कर भी रहे हैं तो वो जिस रेट पर हो रही है वो डिज़ायर्ड नहीं है, हमारा डिज़ायर्ड रेट उससे बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट पैकिंग के हवाले से कि जो जजेस जिनको तैनात किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, उसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू है। फिर मुख्तलिफ जो इंडेक्सेस हैं उसमें पाकिस्तान की कितने दर्जे तनज़्ज़ुली हो रही है, ये वाला मामला जो है, ये वो मामलात हैं जो आपको तीसरे ख़त में नज़र आएंगे और थोड़ा सा मज़ीद इसमें जो है वो तफसीलात होंगी। वो इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम है उनको लिखवाएं, वो ज़ाहिर है कि अभी वेट करना होगा, वो सामने आ जाएंगे। इसी दौरान ये डॉसियर जो है वो दे दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल फिल वक्त आप यही समझ लें कि हुकूमत के लिए अगर कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है तो वो यही है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ अगर जाते हैं। तहरीक इंसाफ का तो जो
हो सकता था, जिस नहज तक जाकर हो सकता था कि जिसके बाद हुकूमत ने बड़े फ़ख्र से प्राइवेटली उनके लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने तो कमर तोड़ दी है। तो तहरीक इंसाफ के साथ उनका जो है वो हाथ, जिसे कहते हैं ना, हाथ खुला। अब मौलाना फजलुर रहमान की स्पोर्ट बेस है थोड़ी डिफरेंट किस्म की, वो मदारिस वाले, उससे फिर एक मजहबी एलिमेंट सामने आ जाता है। फिर उनकी जो सपोर्ट बेस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है, वो आपको पता है कि ऑलरेडी एक सेंसिटिव सिचुएशन है, उन एरियाज से हैं। फिर इनके साथ महमूद अचकज़ई समेत जो लोग बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ रहे हैं, उनका मामला। तो ये अब ज़ाहिर है कि एक ऐसा कम्बिनेशन बन जाएगा जिसमें अगर पब्लिकली निकलने का फ़ैसला इकट्ठे करते हैं कि स्टेज के ऊपर वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और उनके लोग भी मौजूद होंगे, महमूद अचकज़ई भी होंगे, पीटीआई का सोलो शो नहीं होगा, तो उसको उसी तरीके से हैंडल करना जैसे आपने 26 नवंबर को या नवंबर के आखिर में तहरीक इंसाफ को किया था, वो नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा ये किस वक्त में हो रहा होगा, जिस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत नहीं है। अगरचे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक वो तवक्कुआत जो तहरीक इंसाफ की थी वो पूरी नहीं की, या एक्सपेक्टेशन थी बहुत सारे लोगों की, या तज्जिया था मुझ समेत बहुत सारे लोगों का। मेरा भी ख्याल ये, यानी कि मैंने 100% तो क्लैरिटी ये तो नहीं कहा था कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन मैं हाईली चांसेस उस वक्त भी देख रहा था, अभी भी देख रहा हूँ कि बाइडन इंतज़ामिया का जैसा मौक़िफ़ नहीं होगा कि इट्स पाकिस्तान इंटरनल मैटर, इट्स फॉर द पाकिस्तानी कोर्ट्स टू डिसाइड, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, वो वाला अगर रवैया होना होता, यानी रखना होता, तो वो अभी तक बाकी जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी आई है वो डिफरेंट है बाइडन इंतज़ामिया से। तो एक ऐसे वक्त में जब मामला इंटरनेशनलाइज होता है, यहाँ पर किसी राइट टू, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको, इसी तरीके से जो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली है एंड एसोसिएशन है, उसको अगर सबोताज किया जाता है तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल रिएक्शन मुख्तलिफ होगा। तो वैसे भी इस वक्त में शायद हुकूमत और रियासत थोड़ा सा हाथ हौला रखें, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा नवंबर का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ब्लो अप हो गया था, तो उस नहज पर ना जाएं। बट अगेन देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत बड़े बड़े दावे करने के बाद कि कोई माई का लाल नहीं कर सकता, फलां नहीं हो सकता, वो जो उनका गालिबन जाम शोरों का या सिंध में किस जगह का खिताब था, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था और उसमें उन्होंने हुकूमत को बाकायदा तड़ियाँ लगाई थी और अपने वो किया था। लेकिन इवेंचुअली मौलाना फजलुर रहमान लगा यही कि उनका ज़्यादा कदम का भारी हिस्सा जो है वो हुकूमत की कश्ती में है, अपोजिशन के साथ वो कहीं ना कहीं हैंड कर गए थे। अब इस मामले पे मौलाना फजलुर रहमान क्या मांगते हैं, उनको वो मिलता हुआ नज़र आता है अपोजिशन के साथ, तो वो अपने पूरे वज़न के साथ तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन के साथ चलते हैं, तो एक भरपूर किस्म का सियासी मंजरनामा हमारे सामने। बिल्कुल सही है। और शहबाज शरीफ साहब तो अपनी खैर कोशिश करते ही हैं, जब मौलाना कुछ थोड़ी सी हरकत करते हैं तो शहबाज शरीफ फ़ौरन मिलने के लिए, उनकी सेहत की याबी की दुआ करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो भी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो भी जो गए थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मीटिंग हुई थी ना, जिसके बाद कुछ ट्वीट साहबजादा हामिद रजा ने किए थे, उसके बाद वज़ीर आज़म को कहा गया था, वज़ीर आज़म ने खुद फैसला नहीं किया था, वज़ीर आज़म को कहा गया था कि आप जाएं, और वज़ीर आज़म अपना फैसला कब खुद करते हैं तो ये कौन सी खबर है, ये तो हमने चलने तकल्लुफ़ किया। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।